साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते हर रोज मुश्किल होते जा रहे हैं। उल्टा उस दूसरी तरफ उनके ही दोस्त, उनके ही करीबी विरोधियों के साथ हाथ मिला रहे हैं। और इस बार तो शरद पवार और एकनाथ शिंदे की जो खिचड़ी दिल्ली में पकी, एकनाथ शिंदे शरद पवार का जो गठजोड़ हुआ, उसके बाद उद्धव ठाकरे के हालात खराब हो गए। हाल ये हो गई कि अटैक पड़ने तक की खबरें हैं। दौड़े दौड़े संजय राउत भी पहुंचे, लेकिन आते बुरी खबर मिली और उसके बाद मजबूरी में उद्धव ठाकरे के हाल बहुत खराब हो गए। क्या क्या करने लगे तो बताते हैं आपको सब कुछ, क्या क्या हुआ दिल्ली में, फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ मातोश्री में, और संजय राउत के हाल कैसे और ज्यादा खराब हो गए दिखाएंगे सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ और इस प्रोग्राम में मराठी समुदाय को लेकर एक प्रोग्राम था। तो इसमें उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया गया। और एकनाथ शिंदे को सम्मानित करने वाले कोई और नहीं थे बल्कि उद्धव ठाकरे, जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, दोस्त मानते हैं, करीबी मानते हैं, वही शरद पवार थे। जी हाँ, शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया और यहाँ तक एक दूसरे की तारीफ भी की। भरे मन से शरद पवार ने एकनाथ शिंदे के काम की, उनकी तारीफ की। तो एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि शरद पवार के साथ उनके अच्छे संबंध है, उनकी लगातार बातचीत होती है और उनके बीच में अच्छी बातचीत होती है। अब जैसे ही दिल्ली में ये सब कुछ हुआ तो मुंबई में पारा गर्म हो गया। एक तरफ तो पहले संजय राउत ने हमला कर दिया। संजय राउत ने कहा कि ऐसे जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं तो वो या तो फिर खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। और यही नहीं, संजय राउत यहीं पर नहीं रुके। संजय राउत ने सवाल भी उठा दिया शरद पवार पर कि ऐसे लोगों के साथ आप कैसे जा सकते हैं। शरद पवार को ये इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए था। हालांकि शरद पवार की पार्टी की तरफ से इस पर हमला किया गया, संजय राउत पर बीजेपी की तरफ से भी हमला किया गया, लेकिन सबसे बुरे हाल हुए उद्धव ठाकरे के। जी हाँ, मातोश्री में अपने घर पर मौजूद उद्धव ठाकरे की कंडीशन खराब हो गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो शरद पवार को बहुत अपना करीबी मानते हैं और उद्धव ठाकरे वैसे भी इमोशनल माने जाते हैं। तो ऐसे में जब उनके सबसे करीबी शरद पवार ही उनकी खिलाफत करने वाले एकनाथ शिंदे के साथ हो गए, उनके साथ खड़े हो गए, तो फिर तो उद्धव ठाकरे परेशान हो गए। और खबर तो यहाँ तक आ गई कि उद्धव ठाकरे को एंजाइटी का अटैक आ गया। जी हाँ, एंजाइटी, घबराहट होने लगी उनको। आनंद फानंद में डॉक्टर्स बुलाए गए। हालात ये थे कि संजय राउत भी दौड़े दौड़े मातोश्री पहुंचे। अब सूत्रों के मुताबिक जैसे ही संजय राउत वहां पहुंचे तो उन्हें पहले तो अंदर आने नहीं दिया गया, क्योंकि उनसे कहा गया कि अभी परिवार के लोग ही अंदर रहेंगे। लेकिन जब बाद में संजय राउत को अंदर आने दिया गया तो उद्धव ठाकरे उल्टा संजय राउत पर ही भड़क गए। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि माना यही जाता है कि संजय राउत ही शरद पवार के करीबी हैं। संजय राउत के ही कहने पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की आपस में मुलाकात हुई थी, दोस्ती भी थी, बातचीत भी थी और उसके बाद ही वो सरकार भी बनी थी। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे तो दोनों के बीच में ब्रिज के तौर पर काम संजय राउत ही करते हैं। तो इसीलिए अब सामने उद्धव ठाकरे के शरद पवार तो थे नहीं, तो यहाँ पर संजय राउत ही सामने थे। तो संजय राउत पर पूरी तरह से भड़क गए, नाराज हो गए। हालात थे कि संजय राउत को मारने के लिए चप्पल तक उठा ली, ऐसी खबरें आ रही। जी हाँ, चर्चाएं यहाँ तक हैं कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होकर संजय राउत पर भड़क गए और यहाँ तक कह दिया कि संजय राउत तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। अब हालात बहुत बुरे हैं, क्योंकि एक तरफ तो उद्धव ठाकरे के लिए अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, नेता छोड़कर जा रहे हैं, कार्यकर्ता उनके पास नहीं है। और उल्टा दूसरी तरफ जो उनके पुराने सहयोगी हैं, पुराने जो उनके नेता दोस्त हैं, करीबी हैं, तो वो लोग भी अब विरोधियों के साथ खड़े हो रहे हैं। और वैसे भी शरद पवार का भरोसा कभी किया नहीं गया है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो कब किस तरफ चले जाएं किसी को नहीं पता होता। और अब इस बीच तो वो अजीत पवार से भी करीबी दिखा रहे हैं और इधर एकनाथ शिंदे से भी करीबी दिखा रहे हैं। तो ये उद्धव ठाकरे के लिए अलार्मिंग नहीं बल्कि सर पर बाढ़ आने जैसी सिचुएशन है। इसीलिए उद्धव ठाकरे भड़क गए और इसीलिए उनको एंजाइटी अटैक तक आ गया और संजय राउत के हाल खराब कर दिए। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते बहुत मुश्किल नहीं बल्कि अब आगे के रास्ते नामुमकिन होते जा रहे हैं। अब उनको अपने बेटे का भविष्य बचाना है, बेटे का करियर बचाना है, तो कुछ न कुछ कदम उन्हें उठाना ही होगा, नहीं तो उनके लिए अब आगे महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बचने वाला नहीं है। आप क्या इस पर मानते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि हालात ये हैं कि नई सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बनने के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उनसे बन नहीं रही है। लगातार इस बात की खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे की ना तो मुख्यमंत्री फडणवीस से बन रही है और ना ही दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार से बन रही है। इसीलिए मामला लगातार यहाँ बवाल वाला बना हुआ है। अब इस बीच इधर उद्धव ठाकरे के तीखे और सामने वाले प्रतिद्वंदी राज ठाकरे की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों ने बीजेपी को तो खुश कर दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे उससे परेशान हो गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के विरोधी यानी कि राज ठाकरे अगर बीजेपी के साथ मिल जाते हैं तो बीएमसी समेत बाकी निकाय चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। तो इसी कोशिश में अब उद्धव ठाकरे भी बहुत कुछ कर बैठे, ऐसा कर बैठे कि जिससे बवाल हो गया। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए खूब जोर लगा लिया, कोशिश लगा ली, लेकिन उनकी मुलाकात हो नहीं पाई। और हालात ये थे कि उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को आगे कर दिया। जी हाँ, उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो कि विधायक भी हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को बतौर विधायक मुख्यमंत्री से मिलने भेज दिया। अब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने भी गए, उनके बंगले पर भी पहुंचे, लेकिन मुलाकात हुई या नहीं हुई, ये पूरा मामला सस्पेंस में फंस गया है। क्योंकि खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं, सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि रात के अंधेरे में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे मिलने गए और बवाल इसी पर मचा। अब क्योंकि खबरें यहाँ तक आ रही है कि बंद दरवाजे के पीछे जो मुलाकात हुई उसमें उद्धव ठाकरे के खिलाफ थोड़ा सा नरमी दिखाने, थोड़ा सा नरमी से पेश आने के बारे में बात की गई है। यानी कि सरेंडर एक तरह से उद्धव ठाकरे ने कर दिया है, खुद को एक तरह से बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर कर दिया है। इसीलिए तो पहले खुद लाख कोशिश की और जब खुद मिल नहीं पाए तो बेटे को आगे किया, बेटे को मुख्यमंत्री से मिलने भेजा और रात के अंधेरे में सीक्रेट मुलाकात तक की खबरें आ रही हैं। और खबरें तो यहां तक हैं कि उद्धव ठाकरे ने यहां तक डिमांड कर दी कि आप एकनाथ शिंदे को अलग करते हैं, एकनाथ शिंदे को दूर रखते हैं तो हम आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन करने को तैयार हैं, बीजेपी के साथ फिर से जाने को तैयार हैं, लेकिन उनकी एक ही शर्त है कि वो एकनाथ शिंदे इस गठबंधन से अलग हो जाएं। हालांकि बाकी विधायकों से, बाकी सांसदों से उद्धव ठाकरे का कोई बैर नहीं है, उनको सिर्फ समस्या एकनाथ शिंदे से है। लेकिन एकनाथ शिंदे तो शिवसेना जो मुख्य पार्टी है उसके सर्वे सर्वा है, तो वो क्यों अलग होंगे? उनका एक अपना कद है, पद है, तो वो क्यों अलग होंगे? इसी पर बवाल मचा हुआ है, इसी पर हंगामा मचा हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि आगे अगले कुछ दिनों में क्या निकल कर आता है। क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो बीच में टसल चल रही है, बीच में जो नाराजगी चल रही है, उसका नतीजा क्या एकनाथ शिंदे महायुति से अलग होंगे? क्या एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी से ही अलग हो जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर फिर से बीजेपी कैंप में आ जाएंगे? कई सारे सवाल, इनके जवाब अगले इसी हफ्ते में मिलने तय मानिए। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।